नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है गणेश जी आए फ्लाइट में। ये कहानी किसी गांव के एक छोटे से लड़के के बारे में है जिसका नाम राजू था। राजू का सपना था कि वह एक दिन एक विमान में यात्रा करे, लेकिन उसकी किस्मत के अच्छे दिन आने के लिए अब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजू का दिल उस एक दिन की तमन्ना से बहल रहा था जब उसके गांव में एक बड़ा एयरपोर्ट खुला। उसने अपने माता पिता से कहा, माँ पापा, क्या हम उस एयरपोर्ट में एक दिन के लिए जा सकते हैं? मुझे वहां के विमानों को देखना है। राजू के माता पिता ने उसकी इच्छा को पूरा किया और एक दिन के लिए विमान की यात्रा की योजना बनाई। वह एक दिन के लिए एयरपोर्ट पहुंचे और वहां पर विमानों को देखकर वह बहुत खुश हुआ। एयरपोर्ट पर वह एक बड़े ही आकर्षक विमान के पास पहुंचा जिसका नाम स्वर्ण मुकुट विमान था। यह विमान एक खास अत्यंत धन्य यात्रा के लिए डिजाइन किया गया था और यह केवल भगवान गणेश के लिए ही उपयोग होता था। राजू ने देखा कि स्वर्ण मुकुट विमान के पास एक पनखड़ी पर बड़ा सुंदर मूर्ति खड़ी थी जिसमें भगवान गणेश की प्रतिमा थी। यह दृश्य राजू को बेहद प्रभावित कर गया। उसने देखा कि कुछ पंडित वहां पूजा आयोजित कर रहे थे और भगवान गणेश की आराधना कर रहे थे। राजू ने एक पंडित से पूछा, पंडित जी, ये स्वर्ण मुकुट विमान किसके लिए है और क्यों भगवान गणेश की प्रतिमा इसमें है? पंडित ने उसे बताया, बेटा, ये स्वर्ण मुकुट विमान भगवान गणेश के लिए है। इस विमान की यात्रा केवल वो भक्त कर सकता है जिसे भगवान गणेश की अत्यंत कृपा होती है। और इस प्रतिमा का रहस्य है कि वो सबको दिखाई नहीं देता, सिर्फ उन्हीं को जिनमें विश्वास है और पूरे मन से पूजा करते हैं। राजू ने तय किया कि वह भगवान गणेश की यात्रा करने के लिए तैयार होगा और उसने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया। उन्होंने अपने माता पिता से गणेश जी के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा के बारे में बताया और उनसे पूजा का संयम बनाने के लिए साहस दिखाया। माता पिता ने उसे बड़ा ही खुश देखकर उसके साथ इस यात्रा की योजना बनाई। गणेश चतुर्थी के मौके पर राजू और उसके माता पिता ने स्वर्ण मुकुट विमान की यात्रा के लिए तैयार होकर विमान के पास पहुंचे। विमान के पंडित ने उन्हें स्वागत किया और उन्हें विमान में बुलाया। विमान के अंदर राजू ने देखा कि सभी विमान की सीटों पर चादरें बिछी हुई थीं और प्रत्येक सीट पर एक एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति थी। ये दृश्य उसे बहुत प्रभावित किया। विमान का पिलट ने उन्हें स्वर्ण मुकुट विमान की यात्रा का आरंभ किया और वह ऊंचाइयों में उड़ने लगा। वायुमंडल में उड़ते समय राजू और उसके माता पिता ने अपने आसपास व्यापारिक बनावट से भरे हुए विमान के विचार की तारीख से आनंद लिया। थोड़ी देर बाद विमान अचानक आकाश में एक अजीब सा गुजरने लगा, जैसे एक गोलू की तरह घूम रहा हो। यह दृश्य राजू को बहुत हैरान कर दिया और उसने पिलट से पूछा, पिलट जी, यह क्या हो रहा है? पिलट ने उसे समझाया, बेटा, यह हमारे यात्रा का हिस्सा है। यह आकाश में भगवान गणेश की कृपा से हो रहा है। इसे एक गणेश महोत्सव के दौरान आकाश में दिखाई देता है। राजू ने अपनी आंखों से आकाश में घूमने वाले गणेश जी की मूर्ति को देखा और वह छूत दृष्टि से उनका आदर करने लगा। गणेश जी का दर्शन करके राजू ने महसूस किया कि उनकी यात्रा साकार हो गई है और वह भगवान की कृपा से धन्य हो गया। विमान ने आकाश में घूमना जारी रखा और राजू ने भगवान गणेश की यात्रा के दौरान उनकी कथाओं और चमत्कारों के साथ अपना दिन बिताया। ये यात्रा उसके लिए अत्यंत अनुपम और अद्वितीय थी। कुछ समय बाद विमान ने फिर से आकाश में ऊंचाइयों में उड़ना शुरू किया और राजू और उसके माता पिता को उनके गांव वापस लेकर गया। ये यात्रा उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव बन गई थी और वह भगवान गणेश की कृपा का आभास करने लगे थे। गणेश चतुर्थी के बाद राजू ने अपने गांव में भगवान गणेश की पूजा को और भी महत्वपूर्ण बनाया और उसकी कथाओं को सभी के साथ साझा किया। वह यात्रा के अनुभव को अपने दिल में सजीव रखकर हमेशा उनके जीवन में गणेश जी की उपासना करते रहे। इस अद्वितीय यात्रा ने राजू के जीवन को सजाया और उसे विश्वास दिलाया कि जब भगवान का आशीर्वाद होता है तो कोई भी सपना साकार हो सकता है। वह गणेश जी की कृपा के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत की ओर बढ़ गए और उसका सपना स्वर्ण मुकुट विमान में यात्रा करने का हकीकत में पूरा हो गया। गणेश जी की कृपा और स्वर्ण मुकुट विमान की यात्रा के बाद राजू के जीवन में कई बदलाव आए। उसने अपने शिक्षा को महत्व देना शुरू किया और अध्ययन में सफलता प्राप्त की। राजू ने अपने सपनों की पुनरागमन के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसके सपने सिर्फ ख्वाब नहीं थे, बल्कि वे हकीकत में संभव थे। एक दिन राजू को एक दुकान में काम करने का मौका मिला, जिसमें वह अपने परिवार की मदद करने के लिए काम कर सकता था। वह इस मौके का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने पैसों का प्रबंधन करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई सालों तक मेहनत करता रहा।
राजू ने जीवन के हर कदम पर भगवान गणेश का आभास किया और वह हमेशा ध्यान रखता कि उसकी मेहनत किसी भी प्रकार की अस्तित्व की तरह महत्वपूर्ण है। समय के साथ राजू ने अपने सपने पूरे किए और अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वह बड़ा व्यापारी बन गए और अपने गांव के लोगों के लिए एक उदाहरण बन गए कि जब आपके सपनों के प्रति आपका विश्वास मजबूत हो तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। राजू की कहानी हमें ये सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और भगवान की कृपा का सहायता लेने के लिए हमें विश्वास रखना चाहिए। गणेश जी की कृपा हमें सही मार्ग पर चलने में मदद कर सकती है, लेकिन हमें अपने सपनों की पूर्ति के लिए संकल्पित रहना होता है। राजू की कहानी आज भी उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है जो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और वह सबको ये सिखाती है कि जब आप मेहनत करते हैं और भगवान की कृपा का आभास करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। राजू की मेहनत और विश्वास ने उसे न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि उसे एक सशक्त और सफल व्यक्ति बनाया। वह अपने गांव के लोगों के लिए न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी सहयोगी बन गए। राजू ने अपने समय, धन और साधनों का बहुत अच्छी तरह से प्रबंधन किया और समय समय पर अपने गांव के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाते रहे। गणेश जी की यात्रा के बाद से ही उन्होंने गणेश चतुर्थी को अपने गांव में एक महत्वपूर्ण पर्व बनाया और उसकी तैयारियों में वह हमेशा सक्रिय रहे। वह उस दिन को समाज में एक सामाजिक समरसता और साहित्यिक पर्व के रूप में मनाने का प्रयास करते रहे। राजू ने गणेश जी की कृपा को महत्वपूर्ण रूप से माना और उनकी पूजा के रूप में सामाजिक और आर्थिक सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया। वह अपने गांव के लोगों के साथ गणेश चतुर्थी के महत्व को समझाने का काम करते रहे और उन्होंने अपने गांव को एक समृद्धि और सामाजिक सुधार के पथ पर ले जाने में मदद की। राजू की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम सपनों का पीछा करते हैं और मेहनत करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। भगवान की कृपा के साथ हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। राजू ने अपने जीवन के हर पहलू में भगवान गणेश की महत्वपूर्ण भूमिका को समझा और उनके साथ अपने जीवन की सफलता का साक्षर देखा। उसकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत, विश्वास और उनके पीछा करने का संकल्प हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। राजू की कहानी अब भी जारी है, क्योंकि उसका प्रेरणास्पद कहानी और उसका सफलता आज भी लोगों के दिलों में गहराई से बसा हुआ है, और वह हमें सिखाता है कि जब हम सपनों का पीछा करते हैं तो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। गणेश जी की कृपा के साथ हमें सभी कुछ मुमकिन है। और राजू जैसे सपनों के पीछे भागने वाले लोग हमें ये सिखाते हैं कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर हमारा संकल्प और मेहनत दृढ़ हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। राजू ने गणेश जी की कृपा को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और उनकी पूजा के रूप में एक सामाजिक और आर्थिक सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया। वह अपने गांव के लोगों के साथ एक मिलजुल करने वाले समाज का निर्माण करते रहे और अपने अद्वितीय यात्रा के अनुभव का साझा करके उनके साथ एक सजीव संबंध बनाए रखे। इसके साथ ही वह गणेश चतुर्थी को एक ऐसे पर्व के रूप में मनाने का प्रयास करते रहे जिसमें भावनात्मक और सामाजिक समरसता को महत्व दिया जाता है। वह अपने गांव के लोगों के साथ गणेश जी की पूजा का आयोजन करते और समाज में एक एकत्रित और सहयोग की भावना को बढ़ावा देते रहे। राजू की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम सपनों के पीछे लगते हैं और मेहनत करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने समाज के लिए सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। गणेश जी की कृपा के साथ हमें सब कुछ मुमकिन हो सकता है और हम सपनों को पूरा कर सकते हैं। राजू की कहानी आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो हमें सिखाती है कि जब हमारी आत्मा में अद्वितीय सपनों की प्राथमिकता होती है और हम उन्हें पूरा करने के लिए समर्पित होते हैं तो हम सभी कुछ हासिल कर सकते हैं। राजू की कहानी अब भी जारी है, क्योंकि उसका संघर्ष और सफलता आज भी हमें याद दिलाता है कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, विश्वास और अद्वितीय समर्पण हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। राजू की कहानी ने हमें ये सिखाया कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल सपने देखना ही काफी नहीं होता, बल्कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, संकल्प और उन्हें हासिल करने के लिए समर्पण की भी आवश्यकता होती है। राजू ने अपने जीवन के हर मोड़ पर अपने आत्म संवाद को सहायक बनाया और भगवान गणेश की उपासना की मदद से अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। वो ये सिखाते हैं कि सफलता के लिए हमें स्वयं को सजग और प्रतिबद्ध रखने की आवश्यकता होती है, और हमें हालातों के खिलाफ भी आगे बढ़ना होता है। उसकी कहानी से हम ये भी सीखते हैं कि हमें अपने सपनों के पीछे भागने के लिए धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। जीवन के रास्तों पर आने वाली बड़ी चुनौतियों के बावजूद राजू ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़कर अपने मकसद को पूरा किया।
गणेश चतुर्थी के पर्व को उन्होंने अपने गांव में एक ऐसे समरस पर्व के रूप में मनाने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने समाज को साथ लाने का कार्य किया। वह अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर भगवान गणेश की पूजा करने का आयोजन करते और समाज में एक मिलजुल करने वाले भावना को बढ़ावा देते रहे। राजू की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने सपनों की पूर्ति के लिए तय कदम से आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है और हमारा आत्मविश्वास हमारे लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजू की कहानी को सजीव रूप में अपने जीवन में उतारने से हमें ये याद दिलाती है कि सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत, विश्वास और समर्पण की आवश्यकता होती है, और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्पण से जुड़े रहने का संकल्प हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। गणेश जी की कृपा और राजू जैसे सपनों के पीछे भागने वाले लोगों की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से कुछ चाहते हैं, तो आकाश भी हमारे साथ होता है। गणेश जी की कृपा आप सभी के सपनों को पूरा करे और आपके जीवन को सफलता से भर दे। कहानी अब खत्म होती है, लेकिन राजू की यात्रा और उसकी सफलता की कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। धन्यवाद।